तो हेलो फ्रेंड्स, अरिहंत सक्सेस पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। और आप लोग के लिए 10th क्लास के बिहार बोर्ड के लिए जो भी मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने वाले थे, तो वो सीरीज आप लोग का आज से स्टार्ट होने वाला है। और आपके हर मैथ्स बुक के 10th क्लास के जो भी आपके टॉपिक वाइज जो चैप्टर है, वो आज से एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट लेसन। क्या फर्स्ट लेसन आप लोग का सभी लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट लेसन है आप लोग का, तो वास्तविक संख्या में हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आप लोग को ये बताया जाएगा कि वास्तविक संख्या में आप लोग की किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके एग्जाम में 2 या 3 साल पहले पूछा हुआ था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 घनात्मक पूर्णांकों को किसे परिकलित करने की तकनीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए एलसीएम, एचसीएफ, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपने यदि 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम लें तो हम किसे निकालते हैं, तो एचसीएफ का मान निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में आपको ये बताया जाएगा कि 2 क्रमिक संख्याओं, यदि आपसे पूछ दे कि 2 क्रमिक संख्याओं, मान लीजिए कि 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ पूछ दे, तो 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो आपका जवाब मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है ए, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपके लिए 2, सी हो गया 3, और ऑप्शन नंबर डी दिया हो 4। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि क्रमिक संख्या का मतलब होता है 2 लगातार संख्या। यदि आपके कोई भी 2 लगातार संख्याओं का यदि एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कहने का मतलब मशा, तो जब भी आप 2 क्रमिक सम संख्याओं का या 2 क्रमिक संख्याओं का, अभी सम संख्या के बारे में नहीं, हम लोग अलग अलग करके चलेंगे। अभी 2 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग 2 क्रमिक सम संख्याओं का बात करेंगे, 2 क्रमिक विषम संख्याओं का बात करेंगे। तो इस प्रकार से एचसीएफ पूछता है आपके बिहार बोर्ड में। तो यदि आपका 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ पूछा, मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल में हम लेते हैं, कोई भी क्रमिक संख्या 9, 10 ही ले लिए, ये क्या हुआ 9 और 10 क्रमिक संख्या हुआ लगातार। 12, 13 कुछ भी, हम कोई भी 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ निकालने चलते हैं, तो आपका एचसीएफ जानकारी होना चाहिए। यदि हम एचसीएफ निकालने चले तो कितना आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। कितना आएगा आपका मौसा, कितना आता है 1 आता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 1। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपसे पूछ दे 2 क्रमिक संख्याओं ना पूछ दे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए एचसीएफ क्या होगा। तो बहुत सारे लड़कों को पता होगा। ऑप्शन आपके लिए होगा 2, बी नंबर ऑप्शन होगा 3, सी नंबर ऑप्शन होगा 1, और डी नंबर ऑप्शन होगा 4। तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्रमिक कहने का मतलब होता है लगातार। तो जब भी क्रमिक सम संख्या पूछे, तो आप कोई भी 2 सम संख्या लेकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी किसी भी संख्या से क्या हो, किसी भी संख्या में 2 से यदि भाग दे तो पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यदि हम कोई भी 2 सम संख्या लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 6 ही लेते हैं, एग्जाम्पल में 4, 6 लेते हैं, या 8 या 10 ले लीजिए, कोई भी सम संख्या, ये लेकिन लगातार होना चाहिए। तो यदि हम लोग कोई भी सम संख्या लगातार लेते हैं और उसका एचसीएफ निकालने चलते हैं, मशम, एचसीएफ मतलब मशम, तो उसका हमेशा एचसीएफ 2 आएगा। चेक कर लीजिए आप। 4 से डिवाइड किए तो 2 से बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना में, 4 से, तो 2 से ये कितना 4 पूरी तरह से कट जाएगा, और आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, किसी भी संख्या 8, 10 को ही देख लीजिए, आप कोई भी 2 सम संख्या लीजिए,
फिर भी आपका मशा कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो याद रखिएगा, आपसे जब भी पूछे कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 होगा। कितना होना चाहिए, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। नोट कर लीजिए। यदि यदि आपको दो क्रमिक सम संख्या ना करके दो क्रमिक विषम संख्या पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, इसके बारे में सोचिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी हम लोग ने दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने सीखा, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ निकालने सीखा, और हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि दो क्रमिक विषम संख्या, दो क्रमिक कौन संख्या, विषम संख्या। तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ आपका 1 आता है। आप लोग चेक कर लीजिए कैसे। एचसीएफ क्या होगा, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दें कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का, तो ए नंबर ऑप्शन होगा 1, बी नंबर ऑप्शन होगा 2, सी नंबर ऑप्शन होगा 3 और डी नंबर ऑप्शन होगा 4। तो आपको क्रमिक विषम संख्याओं को देख लेना है। आप कोई भी दो क्रमिक विषम संख्या ले लीजिए और इसके बाद उसका एचसीएफ निकाल के चेक कीजिए। यदि आप कोई भी दो क्रमिक विषम संख्या लेकर एचसीएफ निकालते हैं तो उसका मसा 1 आएगा। एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 11 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 13। सभी को पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित ना हो, अन्यथा यानी कि शेष बच जाए। तो मान के चलिए कि 11 में 13 से हम लोग डिवाइड करके इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा, चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका एचसीएफ कितना है, 1 है। कोई भी 11 के बाद 13 आप कोई भी ले लीजिए, 3 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 5 आएगा। 3 और 5 को आप डिवाइड कीजिए और इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप देखते हैं कि कोई भी विषम संख्या, एग्जाम्पल में आप अब खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप खुद से यदि कभी कंफ्यूज हो गए तो आप खुद से कोई भी दो क्रमिक विषम संख्या निकालकर उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एचसीएफ निकालने के बाद आपको खुद से मालूम चल जाएगा कि दो क्रमिक विषम संख्या हो या दो क्रमिक सम संख्या हो या दो क्रमिक अभाज्य संख्या हो और या दो क्रमिक संख्या हो। तो कभी भी आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो आपको इस बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। क्रमिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लगातार होता है। कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। इसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि दो क्रमिक कोई भी संख्या हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है। तो अभी हमने क्वेश्चन पे दिया हुआ था कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो आपने अभी देखा होगा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर 1। तो अभी 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ने ये देखा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। यदि आपसे एग्जाम में 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि दो क्रमिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा या दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। याद देखिएगा, अभाज्य संख्या क्रमिक करके पूछे या अभाज्य संख्या डेट करके पूछे, यदि क्रमिक ना भी बोला हो तो उसका एचसीएफ सेम ही आता है। तो आप सभी जानते होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सभी आप लोग अभाज्य संख्या का यदि डिफिनेशन जानते होंगे तो खुद से दो अभाज्य संख्या लेकर आप उसका एचसीएफ निकालकर और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या मैं बता दे रहा हूँ, या आप जानकारी जानते होंगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। और 2 के बाद यदि अभाज्य संख्या देखा जाए तो 3 होता है। तो मान के चलिए कि आप 2 या 3 का भी अभाज्य संख्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं, तो आपका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, मसा निकाल। आपका अभाज्य संख्या में और देखा जाए तो 5 भी अभाज्य संख्या है। 5 के बाद यदि आप लगातार नहीं लेना चाहते हैं तो 11 को भी अभाज्य संख्या मान सकते हैं। तो यदि 5 और 11 का मसा निकालते हैं तो भी आपका मसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए यदि आपसे दो क्रमिक अभाज्य संख्या पूछें या दो अभाज्य संख्याओं का ऐसे पूछें तो आपका मसा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। नोट कर लीजिए इसको।
तो इस प्रकार से आपके बिहार बोर्ड में 10 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हर चैप्टर वाइज के आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हर क्वेश्चन को आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, जिसमें जितने भी प्रकार से जितने भी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस को बनवाया जाएगा। और ये आपका प्रश्न का नंबर का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप लोग को लाइव अपडेट मिलती रहेगी और आप अपने किसी भी माध्यम से द्वारा आप इसको वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई को ठीक कर सकते हैं और पूरी तरह से अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी इसको हर क्वेश्चन को माइंड कीजिएगा और हर क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चंस आए तो कोई भी छूटने का चांस ना हो। धन्यवाद।